है गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की अपडेट आपको देखना है, हम मेरे को बताना है कि लास्ट वीक में बिटकॉइन में क्या हुआ है एंड जो कि रियल इवेंट्स थे, रियल मार्केट के इवेंट्स थे, उनके ऊपर भी थोड़ा नज़र डालते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन में क्या हो सकता है एट द करेंट टाइम। तो ये मैंने जो आपको शेयर किया है, दिस इज़ डेली चार्ट ऑफ बिटकॉइन। तो यहाँ पे अगर मैं आपको देखूँ, मैंने मूविंग एवरेजेस अपने लगा रखे हैं, जहाँ पे 21, 9, 50 एंड 50 आर दी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड उसके अलावा 50 एंड 100 एंड 200 आर दी सिंपल मूविंग एवरेज। तो अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट की कंडीशन, सो दिस वाज द डे ऑन 7 मार्च के आसपास जब यहाँ पे हमने मार्केट ने पंप लिया था। तो इट वाज एबल टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस जोन, जो कि ये येलो वाला मूविंग एवरेज इज़ द 50 मूविंग एवरेज। तो इस जोन के ऊपर मार्केट वाज एबल टू ब्रेक आउट, और क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ था तो मार्केट में हमें काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिला था इन दी ऑल्ट कॉइन्स एज वेल। बट मार्केट इसको होल्ड नहीं कर पाया एंड बिकॉज वी वर नॉट एबल टू होल्ड इट, तो फिर से हम इसी रेंज की तरफ वापस आ गए। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट के डेली चार्ट के हिसाब से बात करते हैं तो मार्केट इज स्टिल इन अ रेंज बाउंड जोन, जो कि अगर हम देखें तो इज़ बिटवीन 36,000 टू 45,000, इसी के बीच में रेंज बाउंड जोन में चल रहा है। अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ें देखनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 50 मूविंग एवरेज। तो जब भी 50 मूविंग एवरेज से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, नो मैटर वेन एवर इट हैज़ हैपेंड, मार्केट ने काफ़ी अच्छा डंप देखने को मिला है इन दी पास्ट एज वेल। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो मैनी सिनारियोज जहाँ पे हम मार्केट को थोड़ा कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 मई के आसपास ऐसा हुआ था जहाँ पे मार्केट 45% के आसपास डाउन गया था। उसके अलावा जब नेक्स्ट टाइम जो रेसिस्टेंस मिला था मार्केट को, यहाँ पे मिला था और यहाँ पे भी मार्केट 12% के आसपास डाउन गया था। देन उसके बाद जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस मिला था इट वाज दिस वन, जहाँ पे मार्केट 27% के आसपास डाउन गया था। एंड अगेन अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा रेसिस्टेंस ही फेस कर रहा है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो लेट्स सी, अगर हम ड्यू टू एनी रीज़न इफ़ वी आर एबल टू गो अबव दिस मूविंग एवरेज एंड उसके बाद ये मूविंग एवरेज अब अगर हमको पुश कर देता है अबव दिस 100 मूविंग एवरेज, तो अगर हम 100 मूविंग एवरेज के पास ऊपर चले जाते हैं तो देयर वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सीक कि बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट जो प्राइस है, जो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं तो बिटकॉइन 80,000 के लेवल के आसपास जा सकता है एज अ इन अ रिट्रेसमेंट, अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बॉटम से लगाते हैं तो ये हमारा फिब का लेवल रेशियो था, और उसके बाद जो हमारे टारगेट्स बन रहे थे दैट वर समवेयर अराउंड, अगर गोल्डन रेशियो की बात करें तो इट वॉज समवेयर अराउंड 90,000। लेकिन इसके लिए मार्केट को इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये वाला 100 मूविंग एवरेज ब्रेक करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम सेम देखते हैं इन 4 आवर चार्ट एज वेल, तो 4 आवर चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी मार्केट कंडीशन इज सेम, और यहाँ पे एक मेरे को बेयरिश फ्लैग सा दिखता हुआ बन रहा है। आई डो नॉट नो, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी कोई और एनालिसिस है इसके ऊपर तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। बट यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो दिस अपीयर्स टू बी अ बेयरिश फ्लैग। ये एक चैनल बन रहा है अपना, और इसके साथ साथ अगर हम नीचे लाइंस को टच करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट अब एक बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था, यहाँ पे मतलब मार्केट ने इसको सपोर्ट किया है, टच किया है। अब थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ मैं इसको ट्रेंड लाइन को। तो अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट ने एक बार टच किया, इसके बाद इस लाइन को दूसरी बार टच किया, बट थर्ड टाइम पे मार्केट इसकी तरफ नहीं गया और यहीं से नीचे की तरफ एज अ डंप ले लिया या बाउंस बैक ले लिया। अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, अगर हम इस जोन से नीचे आ जाते हैं तो देन द 30,000 जोन इज़ इनएविटेबल इन बिटकॉइन, और उसके अलावा
अगर कुछ एक काफ़ी अच्छा पंप मिल जाता है हमको देखने को, तो यहाँ पे मार्केट फिर से एज रेसिस्टेंस फेस कर सकता है और फिर से हमको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसका हम टारगेट नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन और गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज वेल, और इसके बाद हमको काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं इन द मार्केट एज वेल। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज सेम काम कर रहे हैं। और अगर मैं इचिमोकू क्लाउड की बात करता हूँ तो उसके भी हम नीचे आ चुके हैं, तो इचिमोकू क्लाउड भी हमको एज अ रेजिस्टेंस थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ देख सकते हैं मार्केट को एट दिस लेवल। तो ये था बिटकॉइन का 4 आवर एंड 1 आवर का सिनारियो। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और नई चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मॉडल ऑफ बिटकॉइन। तो यहाँ पे अगर आप हम देखें, यहाँ पे 3 लाइन्स है। वन इज़ येलो, तो येलो इज़ नथिंग बट 200 डेली मूविंग एवरेज। दूसरा है ग्रीन लाइन, दैट इज़ रियलाइज्ड कैप, मार्केट का उस टाइम पे जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप है ये वो है। एंड थर्ड वन इज़ द डेल्टा कैप। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर हम जब भी देखते हैं मार्केट जब भी इस 200 डेली मूविंग एवरेज से ऊपर रहा है, हमको हमेशा बुल मार्केट देखने को मिला है और मार्केट में अच्छा रन देखने को मिला है, इफ़ यू गाइज आर एबल टू सी दिस। और लेकिन जब भी मार्केट ने इसको येलो को ब्रेक किया है, 200 डेली मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, और ये बिटकॉइन की कंप्लीट हिस्ट्री है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट टाइम पे ब्रेक किया था, तो फर्स्ट टाइम पे जब इसको ब्रेक किया था मार्केट ने, तो हमको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि ये रियलाइज्ड कैप जो है, रियलाइज्ड कैप टेंड्स टू वर्क एज अ सपोर्ट ऑल दी टाइम्स। जब भी मार्केट डेली 200 डेली मूविंग एवरेज से नीचे आता है तो ये रियलाइज्ड कैप एज अ सपोर्ट काम करता है और 1 या 2 पुल बैक जरूर देता है मार्केट को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रियलाइज्ड कैप ने यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम किया, यहाँ पे सपोर्ट काम किया काफ़ी टाइम, लेकिन जब ये ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद डेल्टा कैप। और ये मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड, अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है बिटकॉइन या अल्ट मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेल्टा कैप से कभी भी मार्केट नीचे नहीं आया है, तो जब भी मार्केट डेल्टा कैप के आसपास जाता है तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है मार्केट को एट डेल्टा कैप, और डेल्टा कैप से मार्केट फिर काफ़ी अच्छा पंप दिखाता है ऊपर की तरफ। और यहाँ पे कितने सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, 1 2 अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट जब भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जब भी ये चांस मिला है, ये हमेशा बॉटम होता है मार्केट का, और उसके बाद मार्केट उससे नीचे कभी भी नहीं गया है। अगर आप सारा डेटा देखें या सारी डिटेल्स देखें यहाँ पे, तो ये मार्केट का बॉटम था, लेकिन इसके बाद मार्केट कभी भी फिर से बॉटम पे नहीं आया। फिर यहाँ पे डेल्टा कैप के पास गई थी मार्केट, उसके बाद इसके बाद नीचे भी मार्केट कभी भी नहीं आई है। और इसी की वजह से हमको बुल मार्केट या बियर मार्केट देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 44% माइनस आया था मार्केट, क्योंकि 200 डेली मूविंग एवरेज ब्रेक किया था और 296 डेज लगभग 300 दिन के आसपास मार्केट अंडर रियलाइज्ड जो प्राइस है उसके नीचे रहा था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 35% नीचे आया था और 134 दिन के आसपास रहा था। यहाँ पे अगर बात करते हैं 2020 में अप्रैल में, तो 17% नीचे आया था और कि 7 दिन तक इसके नीचे रहा था। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया हो सकता है आपको समझने के लिए। इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये काफ़ी अच्छे आपको आइडियाज़ दे सकता है। या आप इसका चार्ट भी सर्च कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन चार्ट मॉडल, बिटकॉइन कैपिटलाइजेशन मॉडल। तो ये काफ़ी अच्छा है डिटर्मिन करने के लिए, लॉन्ग टर्म में चीज़ें देखने के लिए कि आप लोग कैसे अपनी ट्रेड्स बना सकते हैं। तो ये हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस। अब अगर बात करते हैं इथीरियम की, इथीरियम के चार्ट पे चलते हैं। तो इथीरियम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इथीरियम में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। जो मैंने आप लोगों को बताया कि 22450 से लेके 2600, ये जो 3 जोन है, हमको यहाँ पे 3 एंट्री जोन्स बनते हैं, 2600 2450 एंड 2500। ये 3 जोन है जहाँ पे इथीरियम में काफ़ी अच्छा वो भी हो रहा है, कैपिटलाइजेशन भी हो रहा है, एक्यूमुलेशन भी हो रहा है। तो इथीरियम काफ़ी अच्छे जोन पे है यहाँ पे बाय करने के लिए। और सेम कंडीशन है, अगर बिटकॉइन 30,000 के आसपास ड्रॉप करता है तो इथीरियम हमको देखने को मिल सकता है समवेयर अराउंड 1800 टू 2000, और वहाँ पे मार्केट का वो सबसे बेस्ट पॉइंट होगा बिटकॉइन का। बट आई एम नॉट श्योर कि वो हमको देखने को मिलेगा पॉइंट या नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट में काफ़ी
काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है और ऊपर नीचे चल रहा है, और रियल वर्ल्ड की जो न्यूज़ है उसके ऊपर मार्केट काफ़ी डिपेंड कर रहा है अभी के टाइम पे। तो ये कंडीशन है इथीरियम की। और अगर इथीरियम की हम बात करते हैं, यहाँ पे एक न्यूज़ भी है अगर आपने देखा हो, तो 10 मिलियन इथीरियम आर नाउ लॉग्ड ऑन 2.0 स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको पता हो तो इथीरियम पहले से प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, अभी इथीरियम जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे मूव हो रहा है। तो स्टेकिंग पे मूव हो रहा है तो उसकी वजह से माइनिंग जो है, माइनिंग बंद होती जाएगी धीरे धीरे इथीरियम की, वो कंप्यूटर्स वगैरह पे, एंड देन स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो उसकी वजह से इथीरियम के स्टेकर्स को स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलेगा। तो वहाँ पे 10 मिलियन इथीरियम्स आर ऑलरेडी लॉक्ड, मतलब आप देख सकते हैं 10 मिलियन कितनी वैल्यू होती है, दैट इज समवेयर वर्थ अराउंड 26 बिलियन, जो कि आज के करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, अगर जब $4,000 के आसपास प्राइस था तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो 45 बिलियन के आसपास वैल्यू होती है इथीरियम की। तो इथीरियम का मैंने आपको चार्ट शेयर कर दिया है। इसके साथ साथ दैट 2-3 टोकन्स जिनको मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, उनमें सबसे पहला है हारमनी। अगर आपको पता हो तो ये मैंने पहले भी शेयर किया था, हारमनी 1 क्रोम एक्सटेंशन वॉलेट जो है वो लॉन्च होने वाला है, और मेटामास्क पे भी आप इसको वो भी कर सकते हैं, मतलब लिंक कर सकते हैं बहुत इजीली, एंड अनडेलीगेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है फॉर हारमनी 1 नेटवर्क के लिए, हारमनी प्रोटोकॉल के लिए, और ये 15 मार्च को होना है। तो आज 13 है, लेकिन 15 मार्च को हमको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि 15 मार्च को अगर आप देखें तो फेड का, FOMC का मीटिंग का, वहाँ पे वो आएगा कि वो कितने इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो मार्केट नेगेटिव हो सकती है। अगर 0.25 रहता है तो शॉर्ट टर्म के लिए हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर वो नहीं करते हैं इंक्रीज़ इंटरेस्ट रेट तो मार्केट में काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। बट आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन दिस ट्रेड हारमनी 1, और मैं काफ़ी मतलब डिप में एंट्री लेके इसको बैठा हुआ हूँ बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। तो लेट्स सी कि कैसे प्ले आउट होती है। अगर BTC आप मतलब चीज़ों को ख़राब नहीं करता है तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है हमको इन हारमनी 1। उसके अलावा एक न्यू अपडेट है दैट इज़ फॉर थेटा नेटवर्क। तो थेटा वर्जन 3.3 हार्ड फोक इज सेट फॉर ब्लॉक हाइट at 12 PM PT ऑन March 14। तो इसका जो हार्ड फॉक हो रहा है, जो अपडेट हो रही है थेटा नेटवर्क में वर्जन 3.3 की, वो 14 मार्च को हो रही है। तो इसकी ये ब्लॉक हाइट पे होगा, तो इस पर भी थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्या पता शॉर्ट टर्म में हमको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो ये 2 न्यूज़ है। इसके अलावा एक और तीसरी न्यूज़ है दैट वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पॉलीगन को फाउंडर, पॉलीगन आप जानते होंगे, पॉलीगन इंडियन प्रोजेक्ट है। तो इंडिया ने स्टार्ट किया था पॉलीगन प्रोजेक्ट को, मतलब इंडिया के 2-3 बंदे थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। और पॉलीगन का जो काम था वो लेयर 1 मतलब इथीरियम से कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इथीरियम की ट्रांजैक्शंस वगैरह काफ़ी इतनी महंगी थी, तो उस वजह से मैटिक वाज वर्किंग एज अ लेयर 1 प्रोटोकॉल ऑन द इथीरियम ब्लॉकचेन। तो इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया, इथीरियम काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई है अब। क्योंकि इंडियन मार्केट की आप बात करें, और इनके CEO जो हैं वो है संदीप नेलवाल, जो कि को-फाउंडर है एंड CEO है ऑफ पॉलीगन। तो अगर बात करें इंडियन मार्केट में क्रिप्टो करेंसी का, अगर फ्यूचर की बात करें तो मतलब वी आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या फिर गवर्नमेंट अभी भी रियलाइज़ नहीं कर पा रही है इस टेक्नोलॉजी को। अगर हम बात करते हैं US की, तो US में उनकी जो समिट हुआ था, उन्होंने उनके मेयर्स एंड बाकी लोगों ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को लीड करना चाहते हैं, वी वांट टू बिकम अ लीडर इन दिस क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। और काफ़ी सारे कंट्रीज़ भी इसको ऐसे कर रहे हैं, चाहे आप दुबई को देख लें, और एल सल्वाडोर ने तो इसको अपना लीगल करेंसी ही बना दिया। बाकी सारे कंट्रीज़ में भी ऐसे ही चल रहा है। पहले इंडिया में पहले बात हुई थी कि नहीं ये क्राइम होगा क्रिप्टो को यूज़ करना, उसके बाद फिर इन्होंने टैक्सेस उस हिसाब से लगाए जो कि अनरियलिस्टिक है अगर कैसे बोला जाए तो। और टैक्सेस, और जिस हिसाब से टैक्सेस लगाए उससे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो, इस टेक्नोलॉजी को जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसको एज अ बैटिंग प्लेटफॉर्म या इन चीज़ों की तरह ट्रीट करना चाह रही है, या फिर गवर्नमेंट अभी समझ ही नहीं पाई है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। तो ये चीज़ है। उसके बीच में फिर क्योंकि अब पॉलीगन इतना बड़ा हाउस बन चुका है, इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो वो मूव हो चुकी है इन दुबई। उन्होंने इंडिया से मूव कर दिया बिकॉज ऑफ दीज क्या बोलते हैं जो 30% टैक्स एंड बाकी सारी चीज़ें। और उन्होंने बहुत क्लियरली बोला यहाँ पे, अगर आप देखें तो उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट है, ओवरऑल द वे द रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी इज़ देयर एंड हाउ बिग पॉलीगन हैज़ बिकम
It does not make sense for us or for any team to expose their protocols to local risk. Local risk means जो इंडिया में चीज़ें चल रही हैं, जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और इससे क्या हो रहा है कि ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बिलियन की कंपनी है, और ये ऑलरेडी मूव हो चुकी है। अगर ये कंपनी इंडिया में ही काम करती तो सोचो आप लोग, अगर ये नॉर्मल टैक्स भी पे करते तो इंडियन गवर्नमेंट को कितने टैक्सेस आते, और उसके अलावा इनके सारे लोग वो इंडिया में ही रहते, कंपनी के स्टाफ्स, और इंडिया में जो वर्क अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता, और उसके साथ साथ वो लोग यहाँ पे उन्हीं पैसों को खर्च करते, तो इससे जीडीपी में भी इम्पैक्ट पड़ता। तो आई डो नॉट नो कि लोग क्या अभी इन पे क्या होना है, मार्केट में क्या होना है ऑन द क्रिप्टो करेंसी बिल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग। बट दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर आप लोगों को कुछ शेयर करना है या आप लोगों के पास कोई अपडेट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर या फिर बिटकॉइन का प्राइस के बारे में आपको कोई भी आइडिया है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ भी कमेंट में शेयर करना है। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही टॉप क्लास के कंटेंट के साथ आपके पास डेली आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।